ये जो है पैर पैर की जो 3 गांठ होती है ना, 3 गांठें होती है, तो ये कि इसको कम से कम इसको 30 बार ना 30 बार कर सके तो 10 बार कम से कम इसको करिए। ठीक है, अंगूठे अंगुली इसको 30 बार करने का प्रावधान है। जब ये हो जाए कम से कम 10 समय के हिसाब से, तो 10 बार अगर हो जाता है तो उसके बाद दूसरी क्रिया होती है ये वाला मूल बंद, यहाँ होता है इस जगह पर, फिर इसकी क्या करते हैं, इसको ऐसे इसमें दिमाग अपना इसी पर केंद्रित होना चाहिए। मतलब कोई और चीज़ सुनने के मन को जो है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध है, पतंजलि का जो सूत्र है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए इसको गिनती करते रहिए, दिमाग को सिर्फ लगाए कि 1 2 3 4 10 हो गया। ठीक है, यह भी 10 हो जाए तो इसके बाद दूसरी क्रिया आती है ये वाला क्लॉकवाइज 10 बार कम से कम। फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। हो गया। फिर इसके बाद इनको एक पूरे पैर को थोड़ा सा जर्किंग दीजिए। टेम्पर हो गया। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस पर लेट जाइए। लेटने के बाद एक घुटने के लिए यह जाता है, ये पैर को सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया इस तरह से। इसके बाद साइकिल जैसे चलाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक पैर उठे 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 10। फिर इसको दाहिना पैर को मोड़िए और सर उठा के इसको अपने नाक को स्पर्श कराइए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को उठाइए। 1 2 3 4 5। इस तरह से 10 बार हो जाए तो उसके बाद लंबी लंबी सांस 2-3 बार लीजिए, एकदम शांत होकर के। अब ऐसे दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला दीजिए और इसके बाद यहाँ इधर करिए, ये इसको इधर ले जाइए और गर्दन को राइट और पैर को लेफ्ट। 1
2 3 4 5। ये क्रिया भी कम से कम 10 बार करिए, ठीक है। इसके बाद दोनों पैरों को सटा दीजिए, फिर 1 2 3 4 5। यह क्रिया भी कम से कम 10 बार करने का तो है। 30 बार समय नहीं है, कम से कम 10 बार, ठीक है। इसके बाद फिर उठ के बैठ जाते हैं। यहाँ से लेके एक आना तक का पैर का हो गया। बैठते हैं, ठीक है। ये दोनों इस तरह से, ठीक है। अब इस पैर को पहले सांस खींचिए, फिर सांस छोड़िए, फिर सांस को रोक लीजिए, फिर मुलायम हो जाएगा। इसी पेड़ों के पास दबेगा। जो इसमें जबरदस्ती नहीं करना है। जहाँ पर हाथ पैर का जितना झुकाव हो, आराम से, बस उतना जबरदस्ती से नहीं करना। जैसे पैर मोड़ना है तो वहाँ भी जबरदस्ती ना करिए, आराम से जितना हो जाए सिर्फ उतना ही करना है। जैसे ये कर रहे हैं, जैसे जितना झुक रहे हैं उतना काफ़ी है, जबरी नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्रिया भी कम से कम जो है 10 बार करना है, ठीक। जब 10 बार कर लीजिए, उसके बाद आता है एक क्रिया। जिसको कहते हैं कपालभाति। ये करिए, ये होना चाहिए सीधा आसमान की तरफ, ये उंगली इससे दबी होनी चाहिए, इस तरह से मुद्रा में। ये रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, इसमें सिर्फ पेट खींचेगा। किया 30 बार, 50 बार, 100 बार अपनी सुविधा के हिसाब से कर लें, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट क्लियर, ये खींचिए, फिर राइट की तरफ से ये जब हो जाए, फिर सांस खींचिए,
सांस छोड़िए, सांस को रोक दीजिए तो पेट खाली हो जाएगा। फिर बाएं बाएं मुट्ठी बांधिए, इस तरफ से यहाँ दबाव डालिए, पेट दबेगा। दस बार ये क्रिया राइट साइड से। 10 बार कम से कम। फिर सांस खींचिए, सांस छोड़ दीजिए। जब सांस छोड़ करके रोक दिया जाता है तो पेट बिल्कुल मुलायम और ढीला हो जाता है। फिर नाभि पर दस बार कम से कम, नहीं तो 30 बार एक क्रिया होगी पेट के लिए। फिर अगली क्रिया आती है, जैसे बाबा रामदेव ने पेट में ऐसे 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 पेट को घुमाते हैं तो वो धीरे धीरे अभ्यास होगा। सांस को खींचिए, सांस को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद 10 बार, फिर लेफ्ट 10 बार। ये भी कम से कम 10 बार। तो ये पेट तक की क्रिया हो जाती है। पेट की क्रिया आती है, फिर हाथों का नंबर आता है। हाथ में 3 पोर हैं, 3 गांठें हैं 3 जगह से। तो इसको पहला शुरू होता है यहाँ से, एक गांठों को मोड़िए, टाइट करके मोड़िए। ये हाथ हथेलियाँ बिल्कुल टाइट रखनी चाहिए, इसे धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल टाइट रखना चाहिए इस तरह से। तो ये अंगुलियों में जान आ जाता है, ताकत आती है इसमें। ठीक है, अब ये एक गांठों का क्रिया हो जाती है। फिर दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। फिर तीसरी क्रिया इसकी आती है, ये इसको इस पर दब डालिए नाखूनों से, इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हाथ की अंगुलियों का। अब ये एक कलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यूँ लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अगली क्रिया आती है हाथों का। हाथ सीधा यूँ करना है और उसमें ये अपने अंदर भावना करना है कि ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, ऋषियों मुनियों संतों महात्माओं का जो आशीर्वाद ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो हमारे अंदर प्रवेश करे। इस भावना के साथ 10 बार 20 बार 30 बार अब मन में संकल्प दोहराते रहिए कि जो भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश करे और करे, प्रवेश करे, ये भावना करिए। ये सब सारी क्रिया शुभ मुहूर्त का है। शुभ मुहूर्त के लिए समय जो निर्धारित किया गया 3 बजे से 6 बजे सबसे उत्तम समय। सारे ऋषि मुनि जितने संत महात्मा इसी समय योग साधना करते हैं और उनसे निकलने वाली ऊर्जा जो आशीर्वाद ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, और जो भी इसको ग्रहण करने का पात्र होता है वो ऊर्जा वहाँ तक पहुँच जाती है, जो स्वीकार करता ग्रहण करता है उसको मिलती है। इस तरह से ये भावना करें वो ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करें। उसके बाद दूसरी क्रिया है, हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार हैं, जो भी विकृतियाँ हैं, वो निकल करके ब्रह्मांड में समाहित हो जाए।
ये भी क्रिया कम से कम 10 बार या 30 बार जितना समय हो। उसके बाद अगली क्रिया आती है इस घुटनों का। ये हो गया कलाई यहाँ तक, फिर इस घुटने का आता है। ये भी कम से कम 30 बार है। फिर अगला क्रिया आती है एक कन्नों का। दस बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। फिर कंधे में इस पर फिर 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। ये हो जाता है कंधे का। ठीक है, कंधे करने के बाद आ जाता है फिर गर्दन का। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। बैठने के बाद इसको यूं ले जाइए आराम से, झटके नहीं करना है, आराम से। ठीक, इसमें जो लोगों को यहाँ दर्द होता है, कंधे में कोई दर्द होता है ना, इस क्रिया से बिल्कुल एकदम फिट हो जाकर करने वाले कभी दर्द नहीं होगा। फिर इसके बाद लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, आराम से बिल्कुल। पूरा वाला फिर एक मिनट। फिर इसके बाद एक राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गर्दन घुमाना है। दस एंटी क्लॉकवाइज। दस बार कर लीजिए। उसके बाद गर्दन को, ये जो नस होती है इसको कोते थोड़ा सा मालिश कर दीजिए। ये मालिश करने के बाद ये हाथ को ले जाए पीछे, ये जो हमारी नस है रीढ़ की हड्डी का ये पोर्शन गर्दन का, ये पर से इसको मत लीजिए। तो ये नसें हमारी बिल्कुल अपनी जगह पर सही हो जाती हैं। फिर इसके बाद आता है इन कान का। कान से भी पूरा तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए हैं कान को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद कान को यूँ खींचिए, इसके अंदर से जो है फिर एक नस आती है जो बेनस नस, इसके किनारे से होकर के गर्दन तक जाती है। इसको यूँ खींचिए, इसके बाद ला करके यहाँ कान को हो गए। कान को होने के बाद आ जाता है मुंह का नंबर। मुंह के लिए जैसे जैसे बिल्ली है, शेर है, कुत्ते हैं ना, जमाई लेते हैं। ये भी क्रिया कम से कम 10 बार। फिर एकदम मुंह फैला करके
10 बार, फिर 10 बार हो जाए तो जैसे बंदर वाला होता है। दस बार। फिर अपनी जीभ को पूरे मुंह में राउंड राउंड घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। दस बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद जीभ को निकाल करके नीचे ठोड़ी को छुआए, जहाँ तक छुए, ऊपर। फिर लेफ्ट। फिर राइट। टेन बार कम से कम। इसके बाद आ जाता है नंबर अनुलोम विलोम का। दाहिने नाक से खींचे हवा तो बाएं से निकले, फिर बाएं से खींचे तो दाहिने को। यह भी क्रिया कम से कम 10 बार नहीं तो 30 बार, 40 बार, 50 बार, जितना समय हो, आराम से, बहुत ईजी वे में। नाक की जब क्रिया हो जाए तो आँख का नंबर आता है। आँख के लिए सीधे बैठे, गर्दन को सीधा करके आँख को बैठे बैठा एकदम ऊपर को ले जाए, आसमान की तरफ, फिर नीचे लाइए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये क्रिया भी कम से कम 10 बार। फिर लेफ्ट, आँख को एकदम सीधे बैठे रहिए, आँख को एकदम बाईं दिशा में देखिए, जहाँ तक देख सकते हो। फिर आँख को घुमाए तो राइट में देखिए, जहाँ तक आप रेटिना घुमाए, लेफ्ट राइट। जल्दी जल्दी करना है, बहुत ईजी वे में। योग जो है बहुत आराम से किया जाता है, शरीर में कहीं झटका नहीं आना चाहिए, बस ये थकान नहीं महसूस होना चाहिए। योग व्यायाम में और योग में सिर्फ अंतर ही है। योग में, व्यायाम में शरीर को थकाते हैं, योग में सारी क्रिया को एक्टिव किया जाता है, इसमें शरीर को थकाया नहीं जाता। अब सब ईजी वे में करना है। फिर इस कार्नर पर, जैसे इस कार्नर पर ऊंचे देखिए, इस कार्नर पर आँख को, इस रेटिना को घूमना चाहिए। ये भी क्रिया कम से कम 10 बार। इसके बाद आँख को बिल्कुल सीधा करके आँख को राउंड राउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए इसे। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
यह भी क्रिया कम से कम 10 बार, उसे 30 बार का विधान है, लेकिन 10 बार कम से कम समय के हिसाब से। इसके बाद जब इतना हो जाता है, फिर आँख को उठाइए यहाँ पर इस साइड में, यहाँ थोड़ा थोड़ा राउंड राउंड क्लॉकवाइज में, और थोड़ी देर इसमें एंटी क्लॉकवाइज यहाँ कर लीजिए। फिर आँख को ले जाइए, यहाँ की जो धमनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, इसको हाथ को हल्का हल्का यहाँ से लाइए, फिर हाथ को यहाँ हल्का हल्का इस कॉर्नर पर यहाँ कर दीजिए। उसके बाद इसको, ये जो है भाव जो है, इसको थोड़ा सा इसको दे दीजिए गति, ये हो जाए। तो इसके बाद आ जाता है, आपके होने के बाद आ जाता है हमारा जो आज्ञा चक्र है, सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान मग्न हुए, और इसमें सबसे चीज़ यह है कि स्वस्वरूपे अवस्थितम, अपना ये योग करते समय किसी और चीज़ का ध्यान नहीं करना। स्वस्वरूपे अवस्थितम, अपने ही स्वरूप में स्थित है, जो हमारी शरीर है। इसलिए कि हमारी आत्मा जो होता है बिना शरीर के कभी नहीं रहती है। जब शरीर को छोड़ती है आत्मा, तो सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती है। जैसे हम रात में स्वप्न में सोते हैं, तो उस जो स्वप्न देखते हैं, शरीर हमारे यहाँ पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ टहलते हैं। वो शरीर हमारी ही है, हमारा स्वरूप है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर होती है, तो आत्मा उसके अंदर रहती है। तो अपने स्वरूप का ही स्मरण करना है। अपने स्वरूप का स्मरण करके इस आज्ञा चक्र पर लाइए, ध्यान करिए, और इस तरह से कम 30 बार। जब ये हो जाए, तो जब ये हो जाए 30 बार, तो इसके बाद अपने हथेलियों को कस के रख लीजिए। जब हथेलियाँ जब गर्म हो जाए, तो अपने चेहरे पर ये कम से कम 10 बार राउंड राउंड, और 10 बार एंटी क्लॉक चेहरे का तो मालिश करिए। फिर कान से पोषण, ये हो जाएगा। इसके बाद अपने अंदर शुद्ध भावना लेना है। एक उसके बाद ये होता है प्राणों का नंबर। जैसे ये यू इस मुद्रा में बैठ जाइए, इस मुद्रा में ये प्रणव करते समय भी अपने ही स्वरूप में स्थित होना चाहिए। स्वस्वरूपे अवस्थितम, मतलब अपने ही ध्यान, अपने ही काया का जो है, इसी का स्मरण करिए, इसी पे ध्यान मग्न रहे, ध्यान केंद्रित रहे प्रणव जाप में। ये प्रणव जाप करते समय गर्दन, रीढ़ की हड्डियाँ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और गर्दन सीधा नहीं होना चाहिए। ये आँख की निगाह जो है नाक के सामने, मतलब ये हमारा स्थित होता है कि ऐसे जैसे देखकर हमको नाक दिखनी चाहिए, समझ लो कि हमारी स्थिति सही है, पूरा सीधा है। आँख की निगाह नाक पर, ऊपर बस सामने नहीं होनी चाहिए। ये इस पर अगर आती है तो वही हमारी स्ट्रेट बिल्कुल सही होता है।
यह प्रणव की जाप की क्रिया सबसे महामंत्र ही है ब्रह्मांड की, और इसकी कम से कम 11 बार 21 बार जितना हो सके समय के हिसाब से उसके हिसाब से एक क्रिया करनी चाहिए। ये करने के बाद जो है तब हम शुभ भावना पढ़ते हैं। शुभ भावना अपने लिए, कोई अलग की भावना नहीं, किसी देवी देवता का स्मरण नहीं, कुछ नहीं। इसलिए सारा देवता जो है हमारा अपनी आत्मा है। तो करते हैं करके ओम निरंजनोऽहम् जगदीश्वरोऽहम् निरंजनोऽहम् जगदीश्वरोऽहम् सुशक्ति सामर्थ्ययुतोऽहमीशः निरामयोऽहम् जरामरोऽहम् निरामयोऽहम् जरामरोऽहम् सुसुन्दरोऽहम् धनिकः कुबेरः पतिः पतीनां परमेश्वरोऽहम् भूपस्य भूपो भुवनेश्वरोऽहम् अहमेश्वराणां सर्वेश्वरोऽहम् बन्धन विमुक्तो मुक्तेश्वरोऽहम् अहं परब्रह्म युवा कुमारः प्रसन्न आनन्दमयो यः आत्मा विशुद्ध विज्ञान घनो यति निर्मलः पूर्णश्चिदानन्दमय शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् यह तो शुभ भावना संस्कृत में है। इसके साथ हिंदी में ही शुभ भावना है। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। अब ज्ञान अपना हो गया, रोग दुख सब दूर है। अब ज्ञान अपना हो गया, रोग दुख सब दूर है। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। हम हैं युवा, हम हैं अमर, धन धान्य सब कुछ है यहीं। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहें वो मूर्ख है, नादान है। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहें वो मूर्ख है, नादान है। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं। हम शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। बोले आत्मदेव की जय, जीव की जय हो, सभी प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस ब्रह्मांड के संसार में जितने भी संत ऋषि मुनि हैं सभी स्वस्थ और सुखी हों। पूरा घर परिवार बाल गोपाल सभी लोग स्वस्थ और सुखी हों। मैं शरीर से, तन से, मन से स्वस्थ और धन से संपन्न हूँ, ये शुभ भावना करिए। और दोनों हाथों को अपने हथेलियों को रगड़िए, अपना इसका दर्शन करिए और जीव की जय। इस भावना के साथ और ऋषियों मुनियों को आशीर्वाद दीजिए कि संतगण, मुनिगण, ऋषिगण जिन्होंने इस योग साधना का जन्म दिया उनको मैं अपनी ओर से शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और उनके द्वारा दी गई, ब्रह्मांड में छोड़ी गई को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। कृपया जो है वो ब्रह्मांड की शक्तियाँ
जो भी है ऊर्जा है मेरे अंदर प्रवेश करे। इस भावना के साथ इसको समाप्त करें।